हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, भारत माता की जम्मू कश्मीर हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, जम्मू कश्मीर हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, जम्मू कश्मीर हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एनसी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, नेशनल कांग्रेस मुर्दाबाद, एनसी कांग्रेस मुर्दाबाद, एनसी कांग्रेस मुर्दाबाद, एनसी कांग्रेस मुर्दाबाद, उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, 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 उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, 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 डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, 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 डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 एनसी कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाहे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, स्पीकर अब्दुल रहीम, स्पीकर अब्दुल रहीम, एनसी सरकार, 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 उमर गुल्ला, उमर गुल्ला, उमर गुल्ला, चाचा पीछे हो यार, पीछे जाओ ना, पीछे जाओ। चाचा ताड़ी की फोटो जम्मू की जय चंद हाय हाय, जम्मू की जय चंद हाय हाय, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा विधायकों के साथ बदसलूकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा विधायकों के साथ बदसलूकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ये उसका प्रस्ताव ला रही हैं। ये किस्सा कोई आज का नहीं है, ये किस्सा बहुत पुराना है। जब ये दो देशों का निर्माण हुआ, एक मज़हब के आधार पर हुआ, तो उस समय सारी जो मैं कहूँगा सारी बुराइयों की जड़ जो है वो कांग्रेस है। जहाँ भी आप जाओगे, आज क्यों कह रहा हूँ, जब ये दो देशों का निर्माण हुआ तो एक षड्यंत्र के तहत नेहरू ने जम्मू कश्मीर का मामला अपने हाथ में लिया और उसके बाद जब मिला और कश्मीर जब जानबूझकर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन था उसका जो डिले था उसको डिले करवाया गया। और डिले करवाने के लिए पहले शर्त रखी गई कि शेख उद्दुल्ला जो अलगाववादी नेता था उसको जहाँ से जेल से बाहर निकालकर सत्ता जो है वो उसको दी जाए। हमारे देशभक्त महाराजा ने उस समय त्याग किया और उस समय बहुत बड़ा रोल जो था वो आरएसएस का था, वो उन्होंने उसमें करवाने के हमारे दूसरे सत्संग चालक जैसे गुरु जी उन्होंने इसको करवाया। और मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ये भी कहूँगा कि जब 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान यहाँ लगा दिए गए और उस समय के राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका विरोध किया था। 2 सितंबर 1952 को उन्होंने उसका विरोध किया था कि भाई ये एक अन्यायपूर्ण काम आप क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि 35A यहाँ पर लगाई गई और वो इलीगल तरीके से। लेकिन अब बताओ, जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो किस लिए विरोध कर रहे हैं? आज उनको मार्शल आउट भी कर दिया हुआ है। इस जो वो अपनी मांग रख रहे हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन लाया, आप उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम विरोध क्यों ना करें जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया कि 370 समाप्त। जब सुप्रीम हमारी होती है पार्लियामेंट, जब उसने समाप्त कर दिया तो उसके बाद किंतु परंतु वाली प्रश्न नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इनका एमएलएशिप सदस्यता इनकी ख़त्म कर दी जाए और इनको अंदर डाल दिया जाए। ये देशद्रोह का काम है। आप इसको एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नहीं चला सकते। ये काम जो है मैं कहूँगा, देश बड़े सारे लोग हैं यहाँ बोलते हैं संविधान सर्वोपरि,
संविधान सर्वोपरि है। तो जब संविधान, बाबा साहब का संविधान यहाँ लागू ही नहीं था, यहाँ हमारा जो आरपीसी था, यहाँ आईपीसी तो 2019 के बाद आया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो संविधान जब लागू है, 130 धाराएं यहाँ लागू नहीं होती थी। और ये कहूँगा ये अलगाववाद के बीज बोने वाली बात है। और इसमें सबसे बड़ी बदमाश जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस सारा खेल खेल रही है, उसके सदस्य जो समर्थन दे रहे हैं, और उससे पहले भी नेहरू इनको समर्थन दे चुका है। मैं ये कहूँगा, क्या हमारे लोग यहाँ दोबारा परमानेंट सिस्टम चाहते हैं? क्या हमारे लोग यहाँ 2 विधान चाहते हैं, 2 संविधान चाहते हैं, या 2 निशान चाहते हैं? ये हम लोगों को फैसला करना है। और ये भी कहूँगा, हमारे जयचंद, हम उनको बोल रहे हैं, मैं शाबाशी दूंगा उनकी चालाकी को, एनसी वालों की, कि उन्होंने किससे जो प्रस्ताव किससे लाया, डिप्टी सीएम, वो खुश हो गया, मुझे डिप्टी सीएम मिल गई, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल गई, लोग मरें या जिए मुझे उनकी परवाह नहीं है। उसने देखा मुझे डिप्टी सीएम मिल गया, मेरा इतिहास में, अरे भाई तेरा नाम इतिहास में अबर नहीं होगा, तू जयचंदों में गिना जाएगा। और ये नहीं एक जयचंद जम्मू से जो जीत के गए हैं, ये सब के जो विरोध करने वालों के साथ, जो समर्थन करने वालों के साथ हैं, वो सारे के सारे जयचंद हैं, मैं ये कहूँगा। और हम लोगों को पहचानना होगा। हम भी बड़ी बार भ्रमित हो जाते हैं, तो सोचते हैं ये हमारा आदमी है। नहीं, ये लोग पाकिस्तान के हाथों बिके हुए हैं और पिट्ठू हैं। इसलिए मैं कहूँगा हम लोग जागे, क्योंकि ये जिहाद की लड़ाई है, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये पुनः एक और पाकिस्तान बनाने की ओर लड़ाई है। आपने जयचंदों की बात, जो मौन है वो सारे के सारे जयचंद हैं, मैं ये कहूँगा सारे के सारे जयचंद। आज का जो विरोध प्रदर्शन है, ये हमारे एमएलएज हैं बीजेपी के, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार जो एनसी और कांग्रेस सरकार वहाँ पे कर रही है असेंबली में, उसके खिलाफ है। और इन लोगों ने जो स्पीकर ने जो अभद्र भाषा वहाँ पे प्रयोग की है कि वहाँ से हमारे एमएलए को घसीट के बाहर निकाला गया है, उसका हम कड़ी शब्दों निंदा करते हैं कि वहाँ पे हमारे जो बीजेपी के हमारे एमएलए वहाँ पे जीत के गए हैं 370। और इनका ये सपना है कि 370 हम फिर से बहाल करें, इनका सपना कभी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये ट्वीट करके कहा है कि इसको हमने पूरी तरह से ध्वस्त और दफना दिया गया है, इनका ये प्रयोग पूरा नहीं होगा। इन्होंने सोचा कि एनसी और कांग्रेस सरकार जो है कि ये वहाँ पे असेंबली में जो कि लोगों के बिजली, पानी और इन चीज़ों की वहाँ पे मुद्दे रखे जाने चाहिए, इन चीज़ों पे बोलना जाना। और उन्होंने पहले ही दिन, असेंबली के पहले ही दिन 370 का जो ये वो करके बहुत ही वो किया है। और हमारे एमएलए वहाँ पे एकजुट है, और हमारी पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार, सब लोग हमारे हर एक कार्यकर्ता उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। तो कहीं ना कहीं एनसी, कांग्रेस और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां डिक्टेटरशिप दिखा रही है, और जबरदस्ती हमारे जो विधायक हैं उनको जो मार्शल है, स्पीकर के कहने पर उनको बाहर निकाला जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से संविधान का और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो उनका कत्ल किया जा रहा है। एक तरफ मैं कांग्रेस के लोग हैं, उनको पूछना चाहता हूं कि वो अपना जो स्टैंड है धारा 370 को वो क्लियर करें। और जो लोग जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, इसमें सब लोगों की इंट्रोडक्शन होने की, अपने अपने जो मुद्दे हैं, मिसाइल है, वो वहाँ पे सुनाए जाने थे। लेकिन जो जिहादी अलगाववादी नेता है वहाँ पर, जो उनके सपोर्टर हैं, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा उसको नाश किया गया। और आज पूरा देश भर देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो एनसी गवर्नमेंट है वो किस तरह से जो भाजपा के हमारे विधायक हैं उनकी बात दबाने का प्रयास कर रहा है। हम ये कभी नहीं होने देंगे। और ये जिस तरह बात करते हैं धारा 370 को वापस रिस्टोर करने की, जिस तरह से वहाँ उनके जो पोस्टर दिखाए जा रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ धारा 370 वापस रिस्टोर किया जाए, मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जम्मू की जनता क्या चाहती है कि हमारे बहनों के हक वापस से खत्म किए जाए? जम्मू कश्मीर की क्या जनता चाहती है बागमती परिवारों के जो राइट्स है उसको खत्म किया जाए? जम्मू की क्या जनता चाहती है हमारे जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भाई हैं उनको 50 साल के बाद पहली बार वोट डालने का मौका मिला, उनके जो राइट्स खत्म किए जाए? कि आप द्वारा 370 वापस लाकर जम्मू कश्मीर में वही पत्थरबाजी का माहौल लाना चाहते हैं? क्या बच्चों में हाथों आपको किताब अच्छी नहीं लगती? क्या जम्मू के बच्चों के हाथ आपको रोजगार नहीं अच्छे लगते? हम इस सरकार का पुरजोर कंडेम करते हैं और यही मांग करते हैं कि आप होश में आइए। और विशेषकर अपने जम्मू के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जम्मू के लोग जागे और कश्मीरी जो मानसिकता है, जो अलगाववादी लोग उनको सपोर्ट करें, इनका पुरजोर बाइकाट करें। जय हिंद, जय भारत।